हेलो साथियों। आज हम शुरू करेंगे इस जेएफटी के सेशन को, जो कि है विजिलेंस यानी सतर्कता। आज जनवरी 1 है और हम इस जेएफटी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ने ये जेएफटी पढ़ ली है, एक बार रीड कर लिया है आपने इस जेएफटी को, और अब हम इसको इन लाइन डिस्कस करेंगे, लाइन वाइज लाइन। कोशिश करेंगे समझने की कि हमारे को प्रोग्राम के द्वारा क्या बताया जा रहा है इस जेएफटी के माध्यम से। ठीक है, तो टॉपिक है विजिलेंस माने सतर्कता। पहली लाइन से शुरुआत करते हैं। वी कीप वॉट वी हैव ओनली विद विजिलेंस। हमारे पास जो है उसे हम केवल चौकन्ना रहकर ही रख सकते हैं। अब यहां पर सवाल आता है कि हमारे पास क्या है जिसका हमारे को ख्याल रखना है, जिसके प्रति हमारे को चौकन्ना रहना है। तो हमारे पास है हमारी रिकवरी, राइट। एक सच्चाई ये है कि आज जहां पे हम हैं, जहां तक हम पहुंचे हैं, बेशक हमारी रिकवरी एक दिन की है, एक महीने की, एक साल की या उससे ज्यादा, बट जहां भी हम हैं, इस रिकवरी को पाने में, इस रिकवरी तक पहुंचने में हमने काफी प्रयास करा है, बहुत मेहनत करी है और दर्द से भी हम गुजरे हैं। इसीलिए ये महत्वपूर्ण है कि हम इसका ख्याल रखें। इस रिकवरी, जो आज हमें रिकवरी मिली हुई है, इसका हम ध्यान रखें। अब जब हमारे पास एक इतनी अनमोल चीज है हमारी रिकवरी, तो हम इसकी हिफाजत कैसे करें, राइट। तो हाउ डू वी रिमेन विजिलेंट अबाउट आर रिकवरी? हाउ डू वी रिमेन विजिलेंट अबाउट आर रिकवरी? हम अपने सुधार के प्रति सतर्क कैसे रहें, हम अपने सुधार के बारे में सतर्क कैसे रहें? तो ये सवाल हमारे को खुद से करना चाहिए एक बार, कि क्या ये एक बार करने वाला काम है या फिर हमारे को ये नित्य प्रतिदिन करने वाला काम है, राइट। जिस प्रकार हम जब किसी टू व्हीलर को चलाते हैं तो हमारे को हेलमेट लगाना होता है, राइट। जब हम गाड़ी ड्राइव करते हैं तो हमारे को सीट बेल्ट का यूज करना होता है। तो एक बार हेलमेट लगा के अगर मैं स्कूटर चला रहा हूं, या फिर एक बार सीट बेल्ट लगा ली मैंने गाड़ी चलाने के लिए, क्या उससे काम चल जाएगा? या फिर जितनी बार जब भी मैं व्हीकल ड्राइव करूंगा मेरे को सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए, राइट। तो जिस प्रकार हर बार हमें हेलमेट लगाना है, जिस प्रकार हर बार हमारे को सीट बेल्ट पहननी है, उसी प्रकार ये जो सतर्कता है, ये जो विजिलेंस है हमारी रिकवरी के प्रति, ये हमारे को हर दिन, हर घंटे, हर मिनट, हर क्षण रखनी है। एक बार अगर मैं इसके प्रति सतर्क हो गया तो हमारा काम वहां पे खत्म नहीं हो जाता है। हमारे को अपने सुधार के बारे में सतर्क रहना है, परमानेंट, हमेशा, राइट। अब सबसे पहले हमारे को एक चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, स्वीकारना पड़ेगा हमें, कि द डिसीज वी हैव वी विल ऑलवेज हैव, राइट। वी हैव अ डिजीज, हमारे को जो ये एक बीमारी है, जो हमारी लत है, ये एक ऐसी बीमारी है जिससे हम हमेशा ग्रस्त रहेंगे। पहले यह एहसास करके कि हमें एक ऐसी बीमारी है कि हम जिससे हमेशा ग्रस्त रहेंगे, राइट। तो ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और यही नींव है हमारी रिकवरी की, यही फाउंडेशन है हमारी रिकवरी की, कि एडिक्शन इज नॉट समथिंग
which will get over, right? It will not disappear. ये गायब नहीं हो जाएगी, ये खत्म नहीं हो जाएगी, ये रहेगी, इंतजार करती रहेगी और शांति से बैक ऑफ द माइंड ये बीमारी है जो हमें लगी हुई है और ये हमेशा रहती है. देयर इज अ सेइंग दैट a person who's once an addict is always an addict. एक बार जो एडिक्ट होता है वो हमेशा एडिक्ट ही रहता है. ये हमारी पहचान है. इसीलिए हम बोलते हैं अपना नाम और साथ में लगाते हैं एक नशेबाज, राइट? तो ये एक सच्चाई है जो हमने एक्सेप्ट की है कि हम एडिक्ट हैं, हम नशेबाज हैं, और ये एक सच्चाई है जो हमेशा हमारे जीवन के साथ चलेगी. इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कितने समय से नशे से दूर हैं, हमारी जिंदगियां कितनी बेहतर हो चुकी हैं, हमारा आध्यात्मिक सुधार किस हद तक हो चुका है, हम अब भी एडिक्ट हैं. बिल्कुल स्पष्ट तरीके से ये बात यहां पर लिखी गई है कि नो मैटर हाउ लॉन्ग वी हैव बीन क्लीन, how much better our lives have become, what the extent of spiritual healing, we are still addicts, right? अब इस बात से हमें घबराना नहीं है, ये कोई डर वाली बात नहीं है, हमें सिर्फ इस बारे में अवेयर रहना है, राइट? तो इस बात को सोच सोच के कि हम तो एडिक्ट हैं और हमेशा एडिक्ट रहने वाले हैं, इसका कोई इलाज नहीं है, ऐसा करके हमारे को नेगेटिव नहीं होना बिल्कुल भी. हमारे को इंस्टेड अवेयर रहना है कि भाई ये एक प्रॉब्लम है जो एग्जिस्ट करती है और जो एग्जिस्ट करेगी. तो यूजुअली क्या होता है, हम मान लेते हैं कि जितना समय बीतेगा हम उतने सुरक्षित होंगे, राइट? किसी को 1 महीना हुआ, किसी को 1 साल हुआ, किसी को 6 साल हो गए, किसी को 1 हफ्ता हुआ. तो ज्यादा से ज्यादा समय जब बीतता है तो हमारे को ये गलत फहमी आनी शुरू हो जाती है हमारे दिमागों में कि भाई अब हम इतना टाइम बिता चुके हैं, अब हम सेफ हैं. लेकिन सिर्फ क्लीन रहकर समय बिताना इलाज नहीं है. वो समय हम कैसे बिता रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? तो किस तरीके से हम अपनी लाइफ के अंदर प्रोसीड कर रहे हैं डेली बेसिस पे, जो हमारा लाइफ स्टाइल है. और एक छोटा सा एग्जांपल कि भाई आज हम समय से अपने सारे कार्य कर रहे हैं, हम सुबह उठ रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, समय से भोजन ले रहे हैं, और एक रूटीन है लाइफ में, एक डिसिप्लिन है लाइफ में. तो यही सिखाया जाता है यहाँ पर. यहां पर सिर्फ यही सिखाया जाता है कि जो अपने प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बेसिक जो जिम्मेदारियां हैं, उनको निभाओ, उनको ईमानदारी के साथ करो, और इससे ज्यादा तो कोई कुछ मांग ही नहीं रहा. अधिकतर लोग सेंटर में ये सोचते हैं कि बंदिश हो गई, हमारे को यहां पर डाल दिया, हमारे को बांध दिया. तो एक हद तक ये बात सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है. लेकिन इस बात को भी समझना पड़ेगा कि जब हम यहां पर नहीं थे तो किस प्रकार हमारी जिंदगियां अस्त व्यस्त हो रखी थी, किस प्रकार हम फंसे हुए थे अपनी अपनी इस बीमारी के चंगुल में, राइट? तो डरना नहीं है इसमें कि ये तो एक परमानेंट बीमारी है, लाइफ लॉन्ग बीमारी है, इससे हमें डरना नहीं है, हमें अवेयर रहना है. और अवेयर रहने के साथ साथ हमारे को ये देखना है कि जो हम समय व्यतीत कर रहे हैं नशे से दूर, वो समय कैसे हम व्यतीत कर रहे हैं, उस समय में हम क्या कर रहे हैं. ड्राई ड्रंक स्टेज में तो नहीं है हम, राइट? ड्राई ड्रंक स्टेज होती है कि जब हमारी जिंदगी बस हम नशे से दूर है, वो भी किसी डंडे के जोर पे, लेकिन हमारी जिंदगी भी अस्त व्यस्त चल रही है और मेंटली रिलैप्स भी चल रहे हैं हम. तो उन सब चीजों को अवॉइड करना है और विजिलेंट रहना है इस बात को लेके कि भाई हम
प्रेजेंटली क्या कर रहे हैं, हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, हमारी दिनचर्या कैसी है, हमारा उसमें हम कितने प्रोडक्टिव हैं, राइट। तो उसके बाद ये कहता है कि नो मैटर व्हाट द एक्सटेंट ऑफ स्पिरिचुअल हीलिंग, नो मैटर हाउ लॉन्ग वी हैव बीन क्लीन, नो मैटर हाउ मच बेटर आवर लाइव्स हैव बिकम, वी आर स्टिल एडिक्ट्स। तो यहाँ पे सिर्फ यही कहा गया है कि ये महत्व नहीं रखता कि हम कितने समय से क्लीन हैं, ये भी महत्व नहीं रखता कि हमारे को कितनी अच्छी जिंदगी मुहैया हुई है, क्योंकि देखिए इस बात में कोई दो राय नहीं है कि एक एडिक्ट के ऊपर भगवान की कृपा एक एवरेज आदमी से ज्यादा होती है, राइट। जो कर्म करे हैं और जिस हद तक कर्म करे हैं उन सबको करने के बावजूद भी अगर आप लोग यहाँ बैठे हैं, इस सेशन में अपीयर हो रहे हैं, इस सेशन को ले रहे हैं, तो ये मान के चलो कि ऑलरेडी भगवान की बहुत कृपा है आपके ऊपर। और इसीलिए ये एक स्पिरिचुअल प्रोग्राम है, बेसिकली ये एक स्पिरिचुअल प्रोग्राम है। ये जो 12th स्टेप एनए का जो प्रोग्राम है, एए का जो ये प्रोग्राम है, ये स्पिरिचुअल प्रोग्राम है एक प्रॉपर, राइट। तो आपने सुना होगा कि रिकवरी में गिफ्ट्स मिलते हैं, राइट, कि अच्छी नौकरी मिलेगी आपको, खुशहाल परिवार मिलेगा, सेहत मिलेगी, शांति मिलेगी। ये सब सुधार के तोहफे हैं, ये सब रिकवरी के गिफ्ट्स हैं जो निश्चित तौर पर हर एडिक्ट को मिलते हैं। अगर आप ईमानदार हैं अपनी रिकवरी में, अगर आप ईमानदारी से क्लीन चल रहे हैं, किसी को या खुद को धोखा नहीं दे रहे, तो ये तोहफे आपको निश्चित तौर पर मिलेंगे। लेकिन हम आज की बात करते हैं। आज आपको लग रहा होगा कि यार मेरे को तो कोई रिकवरी में तोहफा नहीं मिला। जिस प्रकार से आपकी जिंदगियां चल रही थी, ना कोई समय किसी भी चीज का, कोई किसी भी तरीके की कोई डिसिप्लिन नहीं था लाइफ में, एक तरीके से जानवरों वाली जिंदगी जी रहे थे कि भाई खा लिया पी लिया नशा कर लिया और अपना पड़ गए, फिर जब उठे तो खा लिया पी लिया नशा कर लिया और फिर दोबारा पड़ गए। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आज आप जहां पर हैं ये भी अपने आप में गिफ्ट है, ये भी रिकवरी के गिफ्ट है। मटेरियलिस्टिक चीजें ही सिर्फ गिफ्ट नहीं है, गिफ्ट ये भी है कि आप अच्छे से खाना खा पा रहे हो, आप अच्छे से एक जीवन व्यापन कर रहे हो, एक अपने 4 ऐसे लोगों में बैठ रहे हो जो नशा नहीं कर रहे, राइट। अपने मन की बात उनको कह रहे हो, उनके मन की बात सुन रहे हो, आपको पॉजिटिव ऑरा मिला हुआ है। तो ये भी रिकवरी के गिफ्ट्स हैं, इनको फॉर ग्रांटेड लेने का कोई पॉइंट नहीं है। प्रेजेंटली जो मिल रहा है वो भी हमारे को एक तोहफे के रूप में स्वीकारना चाहिए, क्योंकि जब हम नशे में थे, जब हम यूजिंग में थे स्पेसिफिकली, तब हमारी जिंदगी कैसी थी और आज हमारी जिंदगी कैसी है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम इन दो चीजों के बीच में तुलना करें, इनको डिफरेंशिएट करें। और एक बार फिर यहां पे कहा गया है, आर डिजीज वेट्स पेशेंटली रेडी टू स्प्रिंग द ट्रैप इफ वी गिव इट द अपॉर्चुनिटी। हमारी बीमारी अपने जाल में फंसाने के लिए तैयार रहकर सब्र से इंतजार करती रहती है, यदि हम इसे मौका देते हैं तो यह जो बीमारी है ये चिल्लाती नहीं, ये फुसफुसाती है। ये तुरंत हमला नहीं करती, ये तब तक इंतजार करती है जब तक हम खुद को इतना सुरक्षित महसूस करने लगते हैं कि लापरवाह हो जाते हैं, राइट। तो ये बहुत चतुर, चालाक और मायावी बीमारी है। इसके प्रति हमारे को हर पल सतर्क रहना बहुत आवश्यक है। हम कभी भी इस भुलावे में ना पड़े कि भाई अब तो हमें इतना समय हो गया, अब हम ठीक हैं, या अब हमारे साथ कोई दिक्कत नहीं होगी, या अब हम हैंडल कर लेंगे, अब हम कंट्रोल कर लेंगे। ये सब बिल्कुल व्यर्थ की बातें हैं। वास्तविकता यही है और यही रहेगी कि ये एक चतुर, चालाक, मायावी बीमारी है और ये कभी भी हमला कर देती है, कभी भी आपके ऊपर ये हमला कर देगी। और
आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप कब वापस से इसके चंगुल में फंस जाएंगे। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में स्टार्टिंग इसी बात से, विजिलेंस इज अ डेली अकम्प्लिशमेंट, सतर्कता एक दैनिक उपलब्धि है, राइट। जिस प्रकार हमने अभी डिस्कस किया कि हर बार हमें हेलमेट लगाना है, हर बार हमें सीट बेल्ट लगानी है, इसी प्रकार नित्य प्रतिदिन नियमित रूप से डेली बेसिस पे हमारे को विजिलेंट रहना है। और we strive to be constantly alert and ready to deal with signs of trouble। हम लगातार सचेत रहने की कोशिश करते हैं और परेशानी के लक्षणों से जूझने के लिए बराबर तैयार रहते हैं। तो परेशानी के लक्षण क्या हैं जिनसे हम जूझ रहे हैं, राइट। जैसे कि इरिटेबिलिटी, हमारे अंदर चिड़चिड़ापन आ जाना धीरे धीरे। अब हम क्लीन है, अब हम रिकवरी में हैं, लेकिन हम छोटी छोटी बात पर चिड़चिड़े हो रहे हैं। तो ये एक साइन है कि भाई ऐसा हमारे साथ नहीं होना चाहिए। मीटिंग्स में ना जाना, या यहां की बात करें तो सेशंस अटेंड ना करना, ईगो का आ जाना, ईमानदारी ना रहना, अकेले रहना, ये और भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं जिनको हमारे को पहचानना होगा। बेईमानी हो गई कि भाई हमारे को जो काम दिया गया है हम उसको ईमानदारी से नहीं निभा रहे हैं, तो ये एक सिम्टम है कि भैया हम वापस रिलैप्स की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि अगर हम ईमानदारी से अपने काम को नहीं कर रहे, इसका मतलब धीरे धीरे चीजें अस्त व्यस्त होंगी, और अस्त व्यस्त होंगी तो हम निश्चित तौर पर घूम फिर के वहीं जाके खड़े हो जाएंगे जहां से हमने शुरुआत की थी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने डेली बेसिस के जो सिम्टम्स हैं, हमारे साथ जो हो रहा है, हमारा जो बिहेवियर है, उस पर हम एक नजर बनाए रखें। और ऐसा भी नहीं है कि हम बेकार का डर पालते रहें कि अगर हम पल भर के लिए भी असावधान हो गए तो कोई भयंकर मुसीबत आ जाएगी। We should not live in irrational fear that something horrible will happen if we drop our guards for an instant। नहीं, सिंपल सी बात यह है कि डर के ऊपर आधारित नहीं है ये प्रोग्राम, बल्कि ये प्रोग्राम है आजादी का। हम अपने पास्ट से भाग नहीं रहे हैं, उसको तो हमने एक्सेप्ट करा ही है। सबसे पहला कदम ही वो है कि अपने पास्ट को एक्सेप्ट करो, राइट, एक्सेप्टेंस। बल्कि एक सजग वर्तमान की ओर हमें बढ़ना है, राइट। कहने का मतलब ये है कि एक कॉन्शियस प्रेजेंट, अभी जो हो रहा है कुछ भी बेहोशी में नहीं होना चाहिए, कुछ भी इग्नोरेंस में नहीं होना चाहिए। कॉन्शियसली हमें पता होना चाहिए कि भाई क्या हमसे उम्मीद की जा रही है और क्या हम कर रहे हैं, क्या हम उस पर खरे उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे। हमारे को अगेन, जिसे हम कह सकते हैं, विजिलेंट रहना है, सतर्क रहना है इस बात के प्रति कि हमारे डेली एक्शंस क्या हैं। हमारे छोटे छोटे एक्शंस ही महत्वपूर्ण होते हैं। नॉर्मल प्रिकॉशंस लेने हैं हमारे को, राइट, नॉर्मल प्रिकॉशंस। अब जैसे कि डेली प्रेयर हो गई, रेगुलर मीटिंग अटेंडेंस हो गई, यहां पर हम कह सकते हैं कि रेगुलर सेशन अटेंडेंस हो गई, और स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। जो हमारे आध्यात्मिक सिद्धांत हैं उनके साथ कोई समझौता नहीं करना, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। तो क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल प्रोग्राम है, तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट यही है कि हमारे जो स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स हैं उनके साथ हमारे को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। अब स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स क्या है? स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है कि
किसी को चीट नहीं करना, किसी को धोखा नहीं देना, किसी के साथ गलत नहीं करना, और वही ईमानदार रहना। ये सब ही स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स है, आध्यात्मिक सिद्धांत यही है जो हमारे को बचपन से सिखाए गए हैं, राइट। वही स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स हैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है इसमें। तो इन सब चीजों का अगर हम संकल्प लेते हैं तो हमारी जो विजिलेंस है, हमारी जो सतर्कता है, उसका यही एक प्रमाण है। प्रमाण मतलब यही एक प्रूफ है कि हम विजिलेंट हैं अपनी रिकवरी के प्रति, अपने आज के दिन के प्रति हम विजिलेंट हैं। अगर हम इन सब चीजों से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, इसका मतलब हम बहुत ध्यान से चल रहे हैं, यही यहाँ पे कहा गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इस जेएफटी का साथियों, वी टेक इन्वेंट्री एज नेसेसरी, शेयर विद अदर्स वेन एवर वी आर आस्क्ड, एंड केयरफुली नर्चर आवर रिकवरी। अबव ऑल वी स्टे अवेयर। हम बतौर जरूरत अपनी कार्य सूची लेते हैं, जब जब हमसे पूछा जाता है तो दूसरों के साथ शेयर करते हैं, और ध्यानपूर्वक अपने सुधार को पोषित करते हैं। इन सबसे ऊपर हम जागरूक रहते हैं। तो इन्वेंट्री इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर रिकवरी। जो हमारा दैनिक इन्वेंट्री है, जिसको हम बोलते हैं कार्य सूची, राइट, या दैनिक चिंतन, कुछ भी आप इसको बोल सकते हो। इन्वेंट्री हमारे को लिखनी होती है कॉपी में, राइट। वो सेल्फ इन्वेंट्री जो हम लिखते हैं कॉपी में, या फिर जो शेयरिंग के सेशंस होते हैं, वो भी इन्वेंट्री का ही काम करते हैं, गिवन दैट कि आप उसमें ईमानदार हैं, राइट। मैं बार बार ईमानदार शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आध्यात्मिक, सबसे बड़ा आध्यात्मिक सिद्धांत है ईमानदारी, और अगर वहीं पे चूक हो रही है तो फिर बाकी सारी चीजें उसकी वजह से डिस्टर्ब होती हैं, और सारी चीजें गड़बड़ा जाएंगी अगर हमने ईमानदारी में ही चूक कर दी तो जो शेयरिंग के सेशंस होते हैं उनको बहुत बहुत सीरियसली लेना चाहिए। कोई भी किसी भी प्रकार का मजाक उस समय बिल्कुल नहीं करना चाहिए हमारे को, या जजमेंटल नहीं होना चाहिए हमारे को। किसी भी पल, किसी भी क्षण या किसी भी बात पर हम सामने वाले के प्रति जजमेंटल ना हो कि भाई शेयरिंग कर रहा है, या शेयरिंग को बाद में सेशन खत्म होने के बाद डिस्कस कर रहे हैं, या उन पॉइंट्स को किसी को लेके किसी की टांग खींच रहे हैं। वो सब चीजें से हमारे को बचना है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन्वेंट्री लेना। और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपकी कॉपी कोई पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, आप अगर इन्वेंट्री ले रहे हो तो आप उस समय अपनी आत्मा से बात कर रहे हो, अपने दिल से इन्वेंट्री लो, और अपना इस बहुत महत्वपूर्ण काम को पूरी ईमानदारी से इसका निर्वहन करो, इसको निभाओ। अब कहता है कि वी हैव अ डेली रिप्राइव फ्रॉम आवर एडिक्शन एज लॉन्ग एज वी रिमेन विजिलेंट। जब तक हम सतर्क रहते हैं तब तक हम नित्य प्रति अपने आप को बचाए रखते हैं, कि जब तक हम विजिलेंट हैं तब तक तो कंफर्म है कि हम अपने आप को बचा के रखेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ईच डे वी कैरी द प्रिंसिपल्स ऑफ रिकवरी इनटू ऑल वी डू, एंड ईच नाइट वी थैंक आवर हायर पावर फॉर अनदर डे क्लीन। हर दिन हम जो भी कुछ करते हैं उसमें सुधार के सिद्धांतों का पूरा पूरा ध्यान रखते हैं, और हर रात हम अपनी उच्च शक्ति का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें एक और दिन नशे से दूर रखा। साथियों, हम दिन की शुरुआत से लेके और दिन के अंत तक कितनी ही बार प्रार्थनाएं करते हैं। सुबह की प्रार्थना, उसके बाद आत्म शांति की प्रार्थना। आत्म शांति की प्रार्थना तो हम हर कार्य करने से पहले करते हैं, राइट। और उसके बाद नाश्ते की प्रार्थना, भोजन की प्रार्थना, रात्रि भोजन की प्रार्थना, और फिर रात की प्रार्थना। तो ये सब अगर बनाया गया है पैटर्न, अगर ये सब रूल्स बनाए गए हैं, अगर ये सब हम फॉलो कर रहे हैं, तो इन सब के पीछे वजहें हैं
क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल प्रोग्राम है, क्योंकि ये एक आध्यात्मिक प्रोग्राम है, हमारे को हमारी उच्च शक्ति का धन्यवाद करना ही है। हमारी उच्च शक्ति की ही देन है कि आज हम नशे से दूर बैठे हैं। हाँ, हमारी उच्च शक्ति की ही देन है कि आज हमारे को पता लग रहा है जो हम खाना खा रहे हैं उसका क्या स्वाद है। वरना जब नशे की हालत में होते थे तो ये तक नहीं पता होता था कि किस चीज का क्या स्वाद है। हमने अपने टेस्ट बड्स नशा कर करके, हमने अपने सेंसेस इतने डैमेज कर लिए थे कि हमारे को पता भी नहीं होता था हम कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं। कैसी कैसी जगहों पर बैठकर हम लोगों ने नशा किया है। अगर आप इसका चिंतन करेंगे, इसका मनन करेंगे, तो आप रियलाइज करोगे कि आज आप बहुत ही अच्छी सिचुएशन में हो। उस दिन को याद करो, उस समय को याद करो जब आप नशे में होते थे, नशे में धुत होते थे, और आज के उस समय को याद करो जब आप बिल्कुल क्लीन हो। आपके ऊपर कोई उंगली उठाने वाला नहीं है, आपको कोई ब्लेम नहीं कर रहा किसी भी चीज को लेके। आप आज आजाद हो, आपको किसी से झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ रही। राइट? तो ये सारी चीजें हैं जिनका आपको शुक्राना होना चाहिए आपके मन में। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपको डेली बेसिस पर अपनी उच्च शक्ति का, भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आज आपको उन्होंने एक ऐसी जिंदगी दी जो जीने लायक है, इंसानों जैसी जिंदगी। वरना जब नशे में थे तो वो जिंदगी जीने लायक भी नहीं थी। राइट? और जस्ट फॉर टुडे में ये कहता है लास्ट में, आई विल बी विजिलेंट डूइंग एवरीथिंग नेसेसरी टू गार्ड माई रिकवरी। सिर्फ आज के दिन मैं अपने सुधार की हिफाजत के लिए हर जरूरी कार्य करते हुए सतर्क रहूंगा। राइट? तो यही था आज के जेएफटी का सार साथियों। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा आज की जेएफटी, और सतर्कता क्या है और क्यों है इस पर हमारे को क्लैरिटी मिली होगी, ये मैं आशा करता हूं। और आज के जेएफटी के सेशन को हम यहीं ख़त्म करते हैं, और कल फिर मिलते हैं जनवरी 2 की जेएफटी के एक बिल्कुल नए सेशन में।